सर्वप्रथम मैं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक अवसर प्रदान किया और बड़ा अच्छा लगा कि मनोज पवार और उनकी पूरी टीम ने अवसर प्रदान किया है और कितनी प्रकार की एक्टिविटी वो चला रहे हैं यहाँ। मैं उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले शिक्षा की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। शिक्षा की कमी के कारण अलग जगाने के लिए शुरुआत अपने घर से समझ लिया था कि यदि समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो ये बदलाव बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करने का काम किया और उन्हें शिक्षित कर फील्ड में उतार दिया। 28 बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। आप होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद जब आकलन करेंगे तो यदि संविधान लागू होने से पहले किसी महापुरुष का कोई योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं मानता हूं वो फूले दंपत्ति का है, जिन्होंने के लिए स्कूल के दरवाजे खोलने का काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इस संसार से चले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जीवन ज्योतिबा फूले को अपना राजनीतिक गुरु को अपना सामाजिक गुरु मानते। किस प्रकार संघर्ष करके जब वे मुकाम हासिल किया और जब उनको अम्बेडकर ने संविधान के जो 4 मूलभूत सिद्धांत थे जो बाबा चीजों की कमी है तो साथियों वो सबसे बड़ा जो क्रांति उन्होंने संविधान के माध्यम से हमें देने का काम किया वो 4 चीजें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, क्योंकि ये 4 ही ऐसे जिनके कारण क्योंकि न्याय हमें मिल नहीं पाता था। साथियों, ये जो बाबा साहब ने जो कर दिखाया ये मात्र और मात्र की उपलब्धि थी। 32 डिग्रियों को हासिल किया उस समय ताकि उनको संविधान लिखने के लिए लोग मौका देते तो शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के लिए उनके द्वारा प्राप्त हुई सबके लिए किसी ने आंदोलन किया है, किसी ने कुर्बानियां दी हैं तो वो मात्र बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चाहे वो संविधान के माध्यम कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जो वो न बता करके गए हो, यानी कि बाबा साहब ने हम श्रेष्ठ जीवन के लिए जो माध्यम बताए हैं यदि हम उन्हीं के ऊपर चले तो हम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बाबा साहब के साथ भी धोखा किया, उनकी रचनाओं को शामिल नहीं किया गया सिलेबस में ज्यादा। हम जब 4वीं 5वीं 6वीं से थे तो थी वो नेहरू की, गांधी की, औरों की कहानियां मिलती थी। बाबा साहब से संबंधित बहुत कुछ लिखा जा सकता था उस समय, लेकिन उस समय चाहे 80 का दशक रहा हो चाहे 2000 तक का दशक रहा हो क्या बन सकती थी, लेकिन हमने नेहरू गांधी की पढ़ी। बाबा साहब एक बार जब बंबई में रहने 7 करोड़ लोगों के लिए मकान बनाने तो सभी साथियों ने, गायकार मित्रों ने, उन सवार जी है बड़े मिशनरी साथी है और मैं मानता हूं कि उन्होंने भी बड़ा बदलाव किया है। उनके 2 गाने हमेशा इतिहास में जाने जाएंगे। उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उनको पुस्तकालयों में बदलने के लिए हमेशा साथी मनोज पवार को भी याद किया जाएगा। तो मैं पुनः साथियों का धन्यवाद करते हुए उनका आभार व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। जिले से यहाँ पे आए हैं, ये चीज आप देख सकते हैं हमारे साथियों। बदलाव सोसाइटी के कार्यक्रम में हमारे भूतपूर्व जी आदरणीय बसंत सिंह भी बता रहे हैं और फौज के जो मेडल है वो साथ में लेकर कार्यक्रम शिरकत करने के लिए आए हैं। और साथ में जो है आदरणीय महावीर सिंह करुणा जी जो पूर्व में साल्टेक्स के ऑफिसर रहे हैं, साल्टेक्स के वो भी यहाँ पे आए हैं।
आदरणीय पूर्व सैनिक कुशल सिंह फौजी यहाँ पे पधारे हैं। अभी महापुरुषों को बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये बदलाव सोसाइटी के द्वारा महापुरुषों का स्टेज लगाया गया, यहीं पर सभी अम्बेडकर मोहन गौतम बुद्ध को करेंगे। एन.आर. फुले डिप्टी कमिश्नर जीएसटी से हैं, अभी मंच पर अपना संबोधन करेंगे। आधुनिक समाज के क्रांति के अग्रदूत जिनकी जन्म दिवस के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, विश्व विभूति, महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, संविधान के शिल्पकार, दलितों, महिलाओं, शोषितों एवं श्रमिकों के मसीहा, इनकी जन्मदिन पर आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही ये बदलाव सोसाइटी ने इतना भव्य आयोजन किया है, हर हुआ है, ये बहुत ही काम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने देश के कोने कोने में काम किया है। साथ ही हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी मेरी इनसे बात होती है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमें योगदान तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी है। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत साधुवाद देता हूँ। वो दहाड़ेगा, दहाड़ने का क्या मतलब है? दहाड़ने का मतलब है जितने ज्यादा हम शिक्षित होंगे, हम उतने पावरफुल होंगे, हम अपने समाज के लिए अच्छे काम कर सकेंगे। दहाड़ने का मतलब कोई लड़ाई, तो हम अपने समाज के लिए काम भी कर सकते हैं, दृष्टि से भी सक्षम होंगे, समाज को ऊपर उठाने में हम अच्छे से काम कर पाएंगे। मैं श्री राजरूप फूलिया जी एवं उनके भाई साहब हैं फूलिया जी, करमचंद जी, आत्मसात करें। तो आत्मसात करने का क्या मतलब है? बाबा साहब ने कहा था जो जरूरतमंद हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको प्रतिशत योगदान दो अपने सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। तो पिछली बार भी मैं आमंत्रित किया था, मेरे को कुछ लोगों ने बताया है, मैंने पिछली बार भी 2 उदाहरण दिए थे कि हमारे पास बहुत 2 अच्छे उदाहरण हैं। आज से करीब 5000 साल करते थे, 1 ईंट और 1 रुपया देकर, 1 रुपया इसलिए कि उस बिजनेस व्यापार कर सके, अपने जरूरतमंद लोगों की ईंट से 1-1 ईंट करके एक घर बना सके। 10 उदाहरण हमारे सामने है। आज भी अग्रसेन समाज अपने गरीब लोगों की मदद ऐसे ही करता है, दिया था, हर बार देता हूँ। कुछ लोगों को तो हम सही भी करते हैं। दूसरा उदाहरण था सिख समाज, आप लोगों ने देखा है कोरोना काल में भी कितनी स्थिति हो, उनकी धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं दिन रात काम करती हैं। कोरोना में उन्होंने हॉस्पिटल्स में कैंप लगाए, खाने के लंगर लगाए, और सिर्फ कोरोना में नहीं, हमेशा ही चलते हैं। कभी गुरुद्वारे में जाएं, आप आसपास में अगर आपको भूख लगे में जाएं, आपको हमेशा वहाँ लंगर मिलेगा। अपने शैक्षणिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को देते हैं। तो मैं 10% नहीं कहता, मैं कहता हूँ चाहे 5% दो, चाहे 2% दो। बहुत सारे लोग, और अगर वो भी नहीं दे सकते तो फ्री में मुफ्त चिकित्सा सलाह है, तो फ्री लीगल एडवाइस दे सकते हैं, तो फ्री में कोचिंग दे सकते हैं, तो व्यापार के गुण सिखा सकते हैं। डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं बहुत लोगों को सलाह देता हूँ, अगर व्यापार करना है तो क्या तरीके हैं, कैसे क्या करना है। हरियाणा की आबादी लगभग 3 करोड़ है, कर्मचारी नहीं है, यानी कि 1% से भी कम है भाग्यशाली है। बाबा साहब की कृपा हुई है, ऐसे ही सौभाग्यशाली नहीं है। लोग काबिल हैं, हमारा साथ देते हैं, ऑफिस में होते हैं, उनको सरकार की योजनाओं को जन जन तक, जरूरतमंद लोगों तक, विभिन्न विभागों के परिवार की जो अलग स्कीम्स है, तो एक जागरूकता का भी एक मंच हो सकता है। तो बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम योजनाओं का पता भी चलेगा, अदरवाइज। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ये काम है, ऐसी संस्थाओं की हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर फुले के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सामाजिक बदलाव, समानता के भाव को प्राप्त कर, मैं
प्रधानमंत्री बना के देश में जाना। भाइयों साथियों,